नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त है। तो दोस्तों, यहाँ टाइम हो चुका है लगभग 4:45 बजे का। अब आप लोग सोचेंगे कि इतने सुबह से उठकर मैं क्या कर रही हूँ। तो वैसे मेरी नींद खुल गई थी सुबह के 4 बजे, और अगर मेरी नींद खुल जाती तो फिर मुझे नींद आती नहीं है, क्योंकि कुछ आते हैं जो सुबह वाली होती हैं वो बहुत ख़राब है। तो जैसे मैंने देखा तो 4 बजे तो काफ़ी अंधेरा था, बिस्तर में लेटे लेटे जैसे तैसे तो 4:20 हुआ, उसके बाद मैं उठी गई। तो मैं हो चुकी हूँ फ्रेश, ब्रश वगैरह मैंने कर लिया है, और बाकी जो गाय वगैरह का काम था वो भी मैंने कर लिया, और गाय को छोड़ दिया है चरने के लिए। और अब आ गई हूँ यहाँ पर मैं गेहूँ निकालने, क्योंकि गेहूँ की धुलाई इस समय हो रही है। और अभी मेरा सिर्फ 50 किलो गेहूँ ही धुला था, और वो धुलकर सूख भी गया है। तो ये दोबारा से 50 किलो गेहूँ धो लेते हैं, 50-50 करके मुझे ऐसे 2 कुंटल गेहूँ धुलना है। तो फटाफट से ये काम कर लेते हैं, क्योंकि अब जो है 12 मई हो चुकी है, और लगभग 15 से 20 दिन ही हमारे पास बचता है, क्योंकि इसके बाद तो बारिश का मौसम बना ही रहता है। और बारिश का मौसम तो पूरे साल ही बना रहा है। हर 15-15 दिन में, हर अमावस्या पूर्णिमा को बारिश हुई ही है। तो बारिश का अपन कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो उसके पहले ही सारे काम निपट जाएं। और सच बताएं तो ये काम ना, गर्मी इतनी भीषण वाली होती है, और गर्मी में ही ये सारे काम होते हैं, क्योंकि हम लोग ये सारी व्यवस्थाएं 4 महीने के लिए करते हैं। तो अभी बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग हैं, तो वो भी करना है, धीरे धीरे ही करूँगी, क्योंकि अकेले ही करना है। मजदूर इस समय मिल नहीं रहे हैं, बुलाने पर भी अभी आ नहीं रहे हैं। तो चलिए, यहाँ मैंने गेहूँ भिगो दिया है और चाय चढ़ा दी थी मैंने गैस पर। तो सबसे पहले ये ड्रम को धुल लेते हैं, नल भी आने वाले हैं, तो उसके पहले ही ये गेहूँ वगैरह साफ़ कर लेंगे। और गेहूँ धुलने में काफ़ी टाइम लगता है। भले ही आजकल गेहूँ की जो गाहनी है वो होने लगी है थ्रेसर से, पर टाइम तो लगता ही है इन सब चीज़ों में। इनको धुलने और साफ़ करने में टाइम लगता है। एक बात बहुत अच्छी हो गई है कि पहले जो बैलों के द्वारा गाहनी होती थी, जिसको गांव देहातों में दाएँ कहते थे, अब वो नहीं होती है। तो उससे एक फ़ायदा ये है, अगर थ्रेसर से गेहूँ की गाहनी होती तो एक फ़ायदा ये हो जाता है कि इसमें मिट्टी और कंकड़ बिल्कुल नहीं आते हैं। सिर्फ जो गेहूँ के ऊपर के जो कहना चाहिए, हमारे यहाँ कुसी कहते हैं, वो आता है, थोड़ा बहुत कचरा आता है। तो इसको साफ़ करने में थोड़ा सा तो परेशानी होती है, पर उतनी परेशानी नहीं होती है जितनी मिट्टी और कंकड़ को साफ़ करने में होती है। तो यहाँ मैं बैठ गई थी चाय पानी के लिए, और चाय पानी मेरा हो गया, और अब आ गए हैं यहाँ पर गेहूँ धुलने के लिए। तो गेहूँ को मैंने 2-3 बार अच्छे से चला दिया था। तो देखिए कितना गंदा पानी है, और इसको मैं धुलूँगी 2 पानी से, और तीसरा पानी से धोएंगे बाद में। पहले निकाल लेंगे टोकनी पर, और देख सकते हैं आप कचरा कितना ज़्यादा आ रहा है। और हम लोग ऐसी तरह से धोते हैं गेहूँ घर पर ही, और तालाब से हम लोगों के यहाँ गेहूँ धुल के नहीं आता, क्योंकि जितना गंदा पानी आपको इस टब में गेहूँ धुलने का दिख रहा है ना, इतना ही गंदा पानी हमारे यहाँ तालाब का होता है। और ख़ासकर गर्मी में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारे जो जानवर होते हैं ना, गाय भैंस वगैरह, ये सब इन दिनों चरने के लिए नहीं जाते हैं। ये सब फ्री होके चरते हैं, क्योंकि खेतों की हो जाती है कटाई। तो ये चारों तरफ घूम घूम कर चरते हैं, ज़्यादा बांधता नहीं है कोई। तो ये तालाब ठंडक पाने के लिए तालाब पर ही तैरते रहते हैं। और ये देखिए, यहाँ दूसरा वाला पानी इतना गंदा है, और 3 पानी से धोएंगे। तो अभी फ़िलहाल तो टोकनी में निकाल के रख दूँगी, और तीसरे पानी से फिर धुलूँगी। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर हैं, देखिए मैं इनका नाम भूल जाती हूँ। इनकी आईडी है अयान सिंह के नाम से। तो ये मेरे से बोल रही थी, दीदी मैं आपसे गुस्सा हूँ, आप मेरा नाम नहीं लेती हैं। तो जी सिस्टर जी, आपका गुस्सा होना जायज़ है, सच बात है, आपका नाम मैं नहीं लेती हूँ। और आप जबकि मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, फिर भी मैं आपका नाम नहीं ले पाती हूँ। पता नहीं आपका नाम मैं कैसे भूल जाती हूँ। और शायद आपका नाम जो है पल्लवी सेन है। आप शायद आईडी किसी और के नाम से चलाती हैं, पर पल्लवी सेन आपका नाम नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी आईडी में अयान सिंह लिखा है। तो शायद पल्लवी सेन कोई और सिस्टर होंगी हमारी। तो अयान सिंह जी, आपकी जो आई मतलब आपका नाम ज़रूर बताना सिस्टर, मैं एक बार आपका नाम जानना चाहूँगी। और चलिए, गेहूँ धोने के लिए तो मैं लगभग यहाँ 5:15 5:30 बजे की समथिंग बैठ गई थी, और बल्कि 5:15 पर ही। पर धुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, लगभग मुझे हो गया था यहाँ पर 1.5 घंटे। ये सब धुलते धुलते मुझे बज गया था 6, हाँ 6 बज गया था, क्योंकि मैंने 4:45 से ही गेहूँ को धुलना वगैरह स्टार्ट कर दिया था। और ये सब धुलते मुझे 6 बज गया था। 1 से 1.5 घंटे मुझे लग गया था यहाँ इसको धुलते। और ये देखिए, मैंने एक बार इसको तीसरे बार पानी से निकाल लिया, और चौथी बार ऊपर से इसमें पानी सींच रही हूँ, क्योंकि मुझे डाउट ये रहता है कि यार कहीं ये गंदा तो नहीं है, इसमें गंदा पानी तो नहीं है। तो मैं इसको धुल रही थी। और इसके बाद अभी यहाँ पर धूप भी नहीं आई थी, बहुत जल्दी ही मेरा काम हो गया था, धूप आने के पहले ही काम निपटा लिया था मैंने।
तो यहाँ पर इनको धुलकर रख देंगे और थोड़ा इसका पानी निथर जाएगा तो इनको सुखा भी देंगे। और अभी पिछला जो गेहूँ है जो मैंने बताया था कि सूख गया है, सूख तो गया है वो, पर अभी आज की धूप उसमें और दिखा देंगे, क्योंकि गेहूँ लगभग मैं 4-4 दिन सुखा कर रखती हूँ। वैसे तो धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि 2 दिन 3 दिन में ही गेहूँ सूख जाता है, पर आंगन में थोड़ा सा स्पेस कम है। और अगर आप छत में फैलाते तो एकदम पतला पतला करके आप तो 1 कुंटल 2 कुंटल गेहूँ, जितना आपका छत बड़ा रहता है उस हिसाब से आप फैला दीजिए, तो गेहूँ बड़ी आसानी से सूख जाता है 2 दिन में। पर मेरा जो गेहूँ है थोड़ा मोटा मोटा ही फैलता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से सूख नहीं पाता, इसलिए मैं 4 दिनों तक सुखा लेती हूँ। और ये सारा जो गेहूँ है, गेहूँ का जो ऊपर से कचरा निकला है वो सारा भी इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि इससे निकलेगा काफ़ी सारा गेहूँ। जब ये सूख जाएगा तो इसको कूट कर उससे निकाल लेंगे गेहूं के दाने। और हस्बैंड जी भी उठ गए थे, और पूरा ये जो गेहूं है यहाँ पर जो पलटाया है, ये हस्बैंड ने ही पलटाया है। जब वो मुझे सुबह उठकर देखे कि यार गेहूं धुल रही है, तो उनको भी बड़ा आश्चर्य लगा और पूछे कि कितने सुबह उठ के ये काम शुरू कर दिया था। तो मैंने बताया कि मेरी नींद 4 बजे ही खुल गई थी। तो चलिए ये काम हो गया, अब चलते हैं अंदर की तरफ। और अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 6:15 बजे का समय था, 6:15 साढ़े 6 बजे मैं गेहूँ वगैरह के काम से फ्री हो गई थी। और अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो अंदर भी काम जो है छुटपुट वाले वो समेट लेते हैं, क्योंकि इन दिनों जो सुखाने धरने वाला सामान है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, एक एक से सूखता भी जा रहा है और उसको रखते भी जा रहे हैं। और हमारी एक प्यारी सी बहन है प्रियंका तिवारी जी, उन्होंने कहा भाभी मेरे यहाँ भी इसी तरह से पूजा होती है, किस चीज़ की, अक्षय तृतीया की। तो हाँ सिस्टर जी, अपने एमपी क्षेत्र में तो अक्षय तृतीया की पूजा पाठ बहुत अच्छे से होती है। छत्तीसगढ़ में भी इसकी पूजा पाठ होती है। तो लगभग सभी क्षेत्रों में इसकी पूजा पाठ की जाती है, कुछ क्षेत्रों में नहीं भी होती है। तो सबका अपना अपना रीत रिवाज है, सब अपने हिसाब से करते हैं। और यहाँ जो है गेहूं के दाने गिरे हुए थे, तो मैंने एक किनारे ही लगा दिए हैं, क्योंकि ये सब धुलते समय अच्छे से धुल जाएंगे, एक दाना बीनना मुश्किल हो रहा है। और यहाँ तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा फ्रेंड्स कि यहाँ की जो फैलान है वो समेट रही है या और फैल रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी ये महीना 15 दिन तो ऐसा ही रहेगा। और ये है मेरे पुराने वाले चिप्स, क्योंकि एक कमेंट आया था मेरे पास कि तुमसे चिप्स बनाते हो नहीं बनता, तुमसे ये नहीं बनता। तो देख लीजिए ये पुराने चिप्स हैं, इसी बार मेरे जो चिप्स थे वो नमकीन बन गए हैं। पर चलो कोई बात नहीं, नमकीन भले ही बन गए हैं, पर ये सेकने में अच्छी तरह से सेक रहे हैं, मैंने देख लिया है। और काफ़ी ये डिब्बा पूरा भर चुका है मेरा, तो अब हो गया। गलती मिस्टेक तो सबसे होती रहती है, गलती और मिस्टेक वैसे एक ही बात है, तो ये तो होता ही रहता है सबसे। तो अब जो होना था वो तो हो ही गया। इस बार शायद नमकीन ही खाने का पेट का मन होगा, इसलिए ऐसा हो गया था। तो चलिए डिब्बा भर गया है और ये चिप्स रख देंगे इसी के ऊपर। अब मुझे लेना नहीं पड़ेगा, वरना अभी मैं सोच रही थी कि रेडीमेड ही मार्केट से लेना पड़ेगा, पर अब नहीं लेना पड़ेगा, साल भर तक चल ही जाएगा। और वैसे भी कोई भी चीज़ अगर आप साल भर को रखने के लिए बनाते हैं ना, तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करिएगा कि बारिश के बाद उस चीज़ का ऑटोमेटिक टेस्ट चेंज हो जाता है। आप कोई भी चीज़ अगर आप साल सोचे कि नहीं हमने इस साल बना ली, हम 2-3 साल ना बनाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। और ये हैं सूखे हुए टमाटर, ये बहुत अच्छी तरह से सूख गए हैं। और इसको अभी मैं भर के रख दूंगी इस एयर टाइट डिब्बे में, क्योंकि ये डिब्बा जो है एयर टाइट है। और बाद में इसको भर के पीस लूँगी मिक्सर में। तो अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है, अभी नहीं पीसेंगे, किसी दिन जब एकदम फ्री रहूँगी उस दिन इसको पीस के रख लूँगी, तो बारिश के काम पे ये आ जाएगा। और टमाटर तो मुझे और भी लेना थे, पर जब दूसरे हफ्ते वो जो सब्ज़ी लेकर आती उनसे टमाटर पूछा, तो उनने रेट बता दिया 30 रुपये किलो, तो फिर मैंने नहीं लिया, मैंने इतने ही सुखा लिए हैं, तो पर्याप्त है। अभी मेरे पास कुछ पुराना टमाटरों का पाउडर रखा हुआ है, तो वो भी काम में आ जाएगा। और सारे काम निपटाने के बाद खाना पीना हो गया था, सारा काम मेरा दोपहर को हो गया था। और आज बना रहे हैं हम लोग फुल्की, तो हमने सोचा चलो आपके साथ आज फुल्की की अपने तरीके से रेसिपी शेयर करते हैं। तो यहाँ मैंने ले ली है धनिया, हरी मिर्ची, और आधा इंच करीब मैंने ले लिया था अदरक का टुकड़ा, वैसे आप ना भी लें तो चलेगा। और अगर इस समय का जो है पुदीना का सीज़न रहता है, पुदीना मिल जाए तो बात ही अलग हो जाए, पर पुदीना मेरे पास था नहीं, तो पुदीना नहीं लिया है। क्योंकि गर्मी के दिनों में जब फुल्की खाते हैं तो पुदीना वाला पानी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ इसको मैं पीसने में कर रही थी मशक्क़त, वैसे तो मिक्सी में भी पीस सकती थी, पर हाथ से पीसे हुए का टेस्ट ही अलग है। तो यहाँ डाल दिया मैंने 1 चम्मच भर के यहाँ पर चाट मसाला, थोड़ा सा सादा मसाला, नमक, सादा नमक। और यहाँ डाल दिया मैंने काला नमक, भुना हुआ जीरा। और ये डाल देंगे जो हरी चटनी बना कर रखी है, ये हरी चटनी डाल देंगे। और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा इसमें मेथी का पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ये मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है।
और डाल देंगे इसमें थोड़ा सा अमचूर का पाउडर। अमचूर का पाउडर भी मैंने बहुत कम डाला था क्योंकि चाट मसाला में ही काफ़ी ज़्यादा खट्टापन होता है, तो मैंने मुश्किल से 3 चुटकी के करीब अमचूर पाउडर डाला था। और पानी बहुत अच्छा बना था, एकदम मार्केट वाला बना था। कभी कभी यकीन नहीं होता कि इतना अच्छा खाना भी बना लेती हूँ, इतनी अच्छी चीज़ भी बना लेती हूँ, कभी कभी बिगड़ भी जाती हैं। और फुल्की की मैंने घर में नहीं बनाई थी, ये मार्केट से जो फुल्की आती है, वैसे ये चावल के आटे की फुल्की रहती हैं। तो ये फुल्की मैं सेक रही थी और यही फुल्की सेक कर खा लेंगे, क्योंकि यसी को अचानक से यसी ने कहा कि मुझे फुल्की खाना है, जो फुल्की लेकर आए हो वही बना दो। तो मटर तो मैंने दोपहर में ही भिगो दिए थे और मटर मैंने उबाल लिए थे। मटर में मैंने डाल दिया था नमक, हल्दी और हल्की सी मिर्च, और कलर मैंने नहीं डाला था। और वो मटर उबालने के लिए वीडियो इसलिए नहीं बन पाई थी क्योंकि लाइट गोल थी और उसके पहले ही मैंने उबलने रख दिए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आ जाइए आप लोग सब भी, फुल्की की पार्टी है। इतनी मेहनत करने के बाद थोड़ी बहुत पार्टी तो बनती ही है, क्योंकि सुबह 4 बजे से इतनी मेहनत किए हैं, तो थोड़ा बहुत तो पार्टी देना बनता ही है, करना बनता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आते रहें। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपना इतना सहयोग, इतना स्नेह मुझे देते हैं, जिसके लिए मैं आप लोग की बहुत आभारी हूँ। और आप लोग से यही उम्मीद करती हूँ कि हमेशा आप लोग ऐसे ही अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखेंगे। तो चलिए चलते हैं पंखे वाली जगह पर, वहाँ बैठकर खाएंगे फुल्की, और इसके बाद देखते हैं कि बाकी का काम क्या है। तो उसकी मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी। तो ये देखिए सारी चीज़ें तैयार हैं, और यहाँ गिर गया था पानी यसी के हाथ से, और थोड़ा सा यहाँ दही ले लिया था, तो दही को मैंने मीठा वाला बना लिया, थोड़ी सी चीनी डालकर। वैसे ये दही मीठा ही था, तो मीठा वाला बना लिए हैं। और बैठ गए थे, जैसे 2-4 साल से भूखे हों, और बैठ गए थे हम लोग फुल्की खाने के लिए। तो मैं थी, यशी थी, और यशी के पापा का मुश्किल है कि वो खाएं, अगर खाएंगे तो देख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपका हमारा साथ आज का यहीं तक का था। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।